किस पर है बेटा बात, किसकी बात करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, है ना। मोनोहाइब्रिड की बात करें, क्रॉस क्या होता है बेटा बात करें, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, और बेटा बात करें, जल्दी बोलो, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन कैरेक्टर। छोटी सी बात है, बुढ़े बात करें, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, किसकी बुढ़े बात करें, इनहेरिटेंस की स्टडी बुढ़े बात करें, ओनली द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस बुढ़े बात करें ऑफ, बुढ़े बात करें वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर, या बुढ़े बात करें ऑफ वन कैरेक्टर, और बेटा बात करें वन कैरेक्टर एट अ टाइम, बुढ़े बात करें कैरेक्टर, बुढ़े बात करें एट अ टाइम, ये गुड़े बात करें पता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो इसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कुछ याद नहीं रखना है, केवल एक चीज याद रखना है कि अगर मैं एक कैरेक्टर को लेकर गुड़े बात करें क्रॉस कर रहा हूं, एक कैरेक्टर को लेकर के बेटा बात करें हाइब्रिडाइजेशन कर रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्रॉस का मतलब है दो चीजों को मुझे मिक्स करना है, पेरेंट के कैरेक्टर को मैं गुड़े बात के मदर के कैरेक्टर को फादर के कैरेक्टर से मिक्स करना है, और मुझे हाइब्रिड गुड़े बात करें पता है ऑफस्प्रिंग चाहिए। आपने इसमें वर्ड क्या बोला, मोनो, फिर हाइब्रिड, फिर क्रॉस। ऐसा क्रॉस करो ताकि गुड़े बात कर जो आपको ऑफस्प्रिंग मिले वो हाइब्रिड मिले। हाइब्रिड मतलब है दो पेरेंट्स के कैरेक्टर एक में आ जाए, और मोनो मतलब क्या लिखा है, एक कैरेक्टर की गुड़े बात कर पता अपन मिक्सिंग करें, किसकी मिक्सिंग करें, एक कैरेक्टर की। तो जब भी मैं एक कैरेक्टर के हाइब्रिडाइजेशन को, एक कैरेक्टर के मिक्सिंग को लीदी बात कर लेकर के एक्सपेरिमेंट करता हूं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आप अगर नाम सुनोगे ना तो नाम से ही गुड़े बात का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ऐसा क्रॉस करना है मतलब ऐसे दीदी बात कर पता है मदर फादर के कैरेक्टर को मिलाना है। मोनो मतलब एक कैरेक्टर को, तो मदर फादर के एक कैरेक्टर को मिला करके मुझे गुड़े बात करें हाइब्रिड कैरेक्टर चाहिए, तो वो हाइब्रिड कैरेक्टर आपको कहां मिलेगा, डेफिनेटली गुड़े बात करें ऑफस्प्रिंग के अंदर ही मिलेगा। तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ गुड़े बात करें पता है वन कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ गुड़े बात करें एक्सपेरिमेंट। अब अगर अपने गुड़े बात करें एक कैरेक्टर लिया, तो ऐसे गुड़े बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कितने कराए, 7, क्योंकि उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे। कभी उन्हें गुड़े बात करें प्लांट की हाइट को लेकर कराया, तो कभी उन्हें गुड़े बात करें पॉट के कलर को लेकर कराया, तो उन्हें कभी पोजीशन ऑफ फ्लावर को लेकर कराया, तो कभी गुड़े बात करें सीड के कलर को लेकर कराया। बात समझ पा रहे हो, जैसे अपन गुड़े बात करें यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे अपन गुड़े बात करें कौन सा करेक्टर उठाने बताओ। जैसे आपकी बुक में दे रखा है गुड़े बात करें टॉल ड्वार्फ का दे रखा है ना, तो वही उठाया ना अपन को, ठीक है। तो अपन गुड़िया बात करें कोई भी कैरेक्टर लेते हैं, लेकिन जब आपको पता है गुड़िया जब आप क्रॉस कराने जाओ तो कुछ याद आया आपको, जब मेंडल क्रॉस कराने जाते हैं तो उन्हें याद है गुड़िया बात करें 3 स्टेप की प्रोसेस थी, क्या कितने स्टेप की प्रोसेस थी बेटा, 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप प्रोसेस का मतलब क्या था, कुछ आपको याद आना चाहिए। 3 स्टेप प्रोसेस की बात करिए थी कि सिलेक्शन ऑफ बेटा बात करें क्या प्योर पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ गुड़िया बात करें क्या ट्रू ब्रीडिंग गुड़िया बात करें प्लांट्स। प्योर पेरेंट्स का सिलेक्ट करना है, जिन भी पेरेंट्स को तुम ले रहे हो या जिन प्लांट को एज अ पेरेंट्स की तरह ले रहे हो वो प्योर होने चाहिए। आप ले रहे गुड़िया बात का, जैसे मैंने पेरेंट्स को लिया, पेरेंट्स कैसे लेने बेटा बात करें बताओ गुड़िया बात करें, पेरेंट्स लेने गुड़िया बात करें जल्दी बताओ, ट्रू ब्रीडिंग। कैसे लेने बेटा बात करें, ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब बेटा बात करें पता है जिस करेक्टर के लिए मैंने पेरेंट्स को लिया वो उस करेक्टर के लिए प्योर है। जैसे गुड़िया बात करें एक मेल गुड़िया बात करें पेरेंट्स, एक फीमेल पेरेंट्स, ये गुड़िया बात करें अपने लिए बेटा बात करें कौन से, जल्दी बोलो टॉल, माना मेरे पेरेंट्स कैसा है टॉल है, और गुड़े बात करें फीमेल पेरेंट्स कैसी है बेटा बात करें ड्वार्फ है। मतलब गुड़े बात करें जिस प्लांट को आपने मेल की तरह लिया है वो लंबे बेटा स्टेम वाला होना चाहिए, और गुड़े बात करें जिस प्लांट को ऐसा फीमेल की तरह गुड़े बात करें यूज करना है आपको, मतलब जिसका आपको गुड़े बात करें ओवरी एग सेल लेना है, उसको गुड़े बात का स्टेम ड्वार्फ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा गुड़े बात करें अगर इसका अपन जीनोटाइप लिखें, क्या लिखें बेटा बात करें, पेरेंट्स का जो गुड़े बात करें जीनोटाइप आएगा वो गुड़े बात करें क्या होगा बेटा बात करें, अगर किसी भी सेल की बात करें तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये इनका क्या है बताओ बेटा बात करें, ये इनका जीनोटाइप। पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो क्या है, जिस करेक्टर को लेके बात करें अपन, किस करेक्टर को लेके बात करें बेटा बात करें, जल्दी बोलो, हाइट ऑफ स्टेम या गुड़िया बात कर लेंथ ऑफ स्टेम। तो इसका जीनोटाइप क्या दिख रहा है आपको गुड़िया बताओ, कैपिटल टी कैपिटल टी, और गुड़िया बात क्या बताओ इसका क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब गुड़िया बात का देखो इनके अंदर एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले 2 जीन है, मतलब एक कैरेक्टर रेगुलेट करने के लिए एक जीन के 2 फॉर्म है, जिनको मैंने बोला 2 एलील है, पर दोनों एलील सिमिलर है, होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस नहीं है। इसके अंदर गुड़िया बात करें एक कैरेक्टर जिसको मैंने बोला टॉल लेंथ,
उसके लिए गुड़े बात उसको रेगुलेट करने के लिए एक जीन के दो फॉर्म है, मतलब दो एलील हैं और दोनों कैसे हैं, सिमिलर, इसलिए गुड़े बात करें पता जीन लेवल पर एक्सप्रेस करना करेक्टर को वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप। अब गुड़े बात करें इससे अपन क्या बनाएंगे बेटा, बात करें पता है गैमीट, क्या बनाना है मुझे, गैमीट। पर गैमीट यदि बात कर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, गैमीट अगर मुझे बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मियोसिस, क्या करना पड़ेगा, गैमीट। गैमीट बना दीदी बात कर तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन बेटा, मियोसिस करेंगे, या मियोटिक डिवीजन बोलो, मियोसिस डिवीजन करना है। मैं आपको पूरी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, मियोसिस करना है तो मियोसिस के द्वारा क्या होगा बताओ बेटा, बात करें अगर गुड़िया, अगर अपन बात करें कि जो मेरे पास गुड़िया बात करें पेरेंट्स हैं वो प्योर हैं, प्योर मतलब एक करेक्टर की दोनों जो गुड़िया जीन है दोनों एक करेक्टर को रेगुलेट करने वाले दोनों एलील हैं वो सिमिलर है, एक करेक्टर को रेगुलेट करने के लिए दोनों एलील सिमिलर है, तो इसका मतलब एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। कुछ याद है टाइप ऑफ गैमीट क्या कहा था, अगर पेरेंट्स के अंदर ये जीन एक गुड़े बात करें कॉम्बिनेशन है तो टाइप ऑफ गैमीट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। एन यहाँ पे क्या था, हेटेरोजाइगस पेयर, और यहाँ तो हेटेरोजाइगस पेयर है नहीं तो होमोजाइगस पेयर है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0, हेटेरोजाइगस पेयर ही नहीं है, तो अगर 2 की पावर आपने क्या रखा, 0 रखा तो क्या बन गया 1, मतलब 1 टाइप का गैमीट बनेगा, टाइप का 1 बनेगा, 1 टाइप का गैमीट बनेगा। लेकिन आपको पता है कि एक सेल से कितने बनते हैं, 4 गैमीट बनते हैं, तो वो 4 कैसे बनने हैं, कैपिटल टी, क्योंकि पहले करो उसका मियोसिस, तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे उनके अंदर जाके कैपिटल टी, फिर दोनों को करो दीदी बात करें क्या मियोसिस सेकंड, तो भी उससे 2 डॉटर बनेंगे, तो भी उनके अंदर क्या है कैपिटल टी, मतलब सीधी सी बात है भाई साहब कि गैमीट जो बनना है वो एक ही टाइप का बनना है। कुछ समझ में आ रहा है, कितने टाइप का गैमीट बनना है गुड़े, एक ही टाइप का। अब मैं 2 बना दूं कि एक ही टाइप का एक ही बना दूं, एक ही बना दे, तो गुड़े बात कर उससे जो गैमीट बनेगा ना बेटा वो गुड़े बात कर ऐसा बनेगा, माना तुम गुड़े बात के मेल के अंदर अपन स्पर्म बोलते हैं, तो गुड़े जितने भी स्पर्म बनेंगे वो सब कैपिटल टी वाले आएंगे, और गुड़िया बात करें जो ओवम बनेंगे बेटा बात करें वो सब कैसे बनेंगे, गुड़िया बात करें स्मॉल टी वाले बने। कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी तो 2 की पावर n लगाना है आपको, और यहाँ पे होमोजाइगस पेयर हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है। गैमीट बनने के बाद दीदी अपन क्या करते हैं, कुछ याद है बेटा बात करें, गैमीट के अंदर मिक्सिंग, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, तो यहाँ गुड़िया बात करें क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इसको अपन ने क्या बोला था याद है, फ्यूजन बोला था, फ्यूजन ऑफ गैमीट कि नहीं बोला था, क्रॉसिंग बोल सकते हैं दीदी, क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। गुड़े बात करें फ्यूजन कराओ गैमीट का, क्रॉसिंग कराओ गुड़े बात करें, हाइब्रिडाइजेशन कराओ गुड़े बात करें, पॉलिनेशन कराओ। पर ये कौन सा पॉलिनेशन करा दी तुम, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे, मतलब मैं अपनी डिजायर का करा रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है, तो यही दीदी बात करें आपका क्या बेटा बात करें, जल्दी बोलो, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन है क्या बेटा बात करें, पॉलिनेशन। पर रियल में दीदी पॉलिनेशन तो वो होता है कि एंथर से उठा करके स्टिग्मा को वहां स्टिग्मा तक भेजना, लेकिन यहाँ तो अपन फ्यूजन करा रहे हैं, तो यहाँ वर्ड पॉलिनेशन वर्ड बोलने ज्यादा इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ फ्यूजन ज्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है। अब बताओ जब बेटा बात करिए बनेगा तो क्या बनेगा, बात कर बताओ, जाइगोट बनेंगे, क्या बनेंगे, जाइगोट, और जाइगोट में क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या दीदी बात की जो जाइगोट बना बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स के अंदर डिप्लॉयड आ गया कि नहीं आ गया, पेरेंट्स के अंदर हर एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए 2 जीन थे, कैपिटल स्मॉल टी, की कैपिटल टी की स्मॉल टी, और जो बच्चा पैदा हुआ कैसा हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी की स्मॉल टी की कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे पूरे पेरेंट्स थे डिप्लॉयड वैसे बेटा बात कर पता है बच्चा भी आगे डिप्लॉयड, मैंने कहा जैसे पेरेंट्स डिप्लॉयड वैसे बच्चे डिप्लॉयड आएगा कि नहीं आ गया, गुड़े बात करें। लेकिन जो गुड़े बात कर पता है बच्चा है, ये गुड़े बात का जो एम्ब्रियो है जाइगोट है, ऐसे गुड़े बात करें कितने जाइगोट बनेंगे, सोचो बेटा बात करें, अगर अपन पूरे बोलते हैं इसके 4 गैमीट बनाते आप, इसके 4 गैमीट कराते, फिर एक गैमीट का उन 4 से फ्यूजन, फिर दूसरे गैमीट का भी 4 से फ्यूजन, ऐसे चांस बनते ना, तो गुड़े बात करें कितने टोटल बेटा बात करें 4 ही कराते तो कितने आते, जल्दी बोलो 16, कितने आते, एक का 4 के साथ दूसरे का 4, अरे कैपिटल टी उन 4 के साथ करता, फिर ये कैपिटल टी उन 4 के साथ करता, तो टोटल बच्चे कितने होते, 16 होते कि नहीं होते। लेकिन सारे के सारे का जाइगोट मैडम अगर देखते तो जीनोटाइप जो जीनिक बैलेंस होता, जो जीनोटाइपिक कंपोजिशन होता वो क्या होता, कैपिटल स्मॉल टी। मैंने कहा बच्चे तो बनते गुड़े बात कर 16, लेकिन सारे बच्चे कैसे होते, एक जैसे होते। आपने गुड़े बात करे केवल टाइप लिखा है, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है, इसलिए गुड़े बात करे यहाँ पे एक बना कि एक से ज्यादा बने, एक से ज्यादा बने, लेकिन सारे ऐसे ही बने, तो अपन क्या बोल सकते बेटा बात करें, ये जो मुझे मिला गुड़े बात करें इसको अपन बोलते बेटा F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 का मतलब क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन गुड़े बात करें, समझ पा रहे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो यहाँ गुड़े बात करें पेरेंट्स से मुझे क्या मिल गया बताओ बेटा बात, जल्दी बोलो क्या मिला, F1 जनरेशन। क्या मिला, F1 जनरेशन।
F1 का मतलब क्या है बेटा बात करें, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। लेकिन जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में दीदी बात करें जाइगोट पैदा हुए वो सारे के सारे क्या थे, सेम। ऑल आर गुड़े बात करें सेम। ऑल आर सेम मतलब क्या है, ऑल आर डोमिनेंट। क्या थे बेटा बात करें, सारे के सारे डोमिनेंट की रिलेशनशिप है। आपको पता है अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो चलेगी किसकी, डोमिनेंट की। डोमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कैपिटल लेटर से। तो गुड़े बात किस करेक्टर को लेकर अपन बात कर रहे हैं, लेंथ को, हाइट को लेकर के बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब गुड़े बात कर यहाँ पर डोमिनेंट जीन कौन है, कैपिटल टी। और डोमिनेंट जीन वो होता है जो रिसेसिव जीन की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। मतलब ये जो गुड़े बात कर रहे हैं मटर के सीड पैदा हुए, इनसे जो आगे मटर के प्लांट बनेंगे वो लंबे होंगे कि बौने होंगे, वो लंबे होंगे। बात समझ पा रहे हो, वो कैसे होंगे। तो अभी ये तो गुड़े बात का मुझे कैसे दिख रहा है बेटा बात करें, ये मुझे लंबे दिख रहे हैं। तो अपन ने क्या कहा, ऑल आर बेटा बात करें कैसे, जल्दी बोलो, ऑल आर, ऑल आर टॉल। ऑल आर गुड़े बात करें टॉल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ पा रहे, फिर इनसे दीदी सीड निकाल लो। क्या निकाल लो, फिर सीड की सेल्फिंग कर दो। क्या कर दो, पहले हमने क्या किया, हमने गुड़े बात करें पता है यहाँ पे सीड ही बोए, पर ये वो सीड थे गुड़े बात करें, वो सीड थे जो हमने गुड़े बात करके किसने निकाले थे, प्योर टॉल प्लांट से। ये वो सीड थे जो प्योर डॉर्फ गुड़े बात के प्लांट से निकाले थे। फिर गुड़े बात कर पता है क्या किया आपने, इनको बोया, इनको बोया। बात समझ पा रहे हो। फिर गुड़े बात करें इसको जो आपने लिया कैसे यूज किया, क्योंकि ये तो बेटा बात करें बाइसेक्सुअल है, मतलब यहाँ पे इमस्कुलेशन किया। जब ये फ्लावर होगा तो उसका मेल पार्ट को हटा दिया होगा, और इसके बेटा बात करें डिजायर प्लांट के मेल गैमेट को उठा के हमने बेटा बात करें किस पर, एमस्कुलेटेड फ्लावर पर डाला। तो वहां पे क्या किया, फर्टिलाइजेशन क्या किया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं किया। उससे जो सारे के सारे गुड़े बात कर तुम्हें बेटा बात करें क्या मिले, जो प्लांट मिले वो सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। कैसे होंगे, ये सारे प्लांट कैसे मिले मुझे, टॉल। अब गुड़े बात कर इनको टॉल प्लांट को उगने दो, उगने के बाद इनकी सीड को दीदी अपन हार्वेस्ट कर लेंगे। सीड निकाल लिए, अरे सीड निकाले कि नहीं निकाले, फिर इनको दीदी बात कर उगने दो। क्या करने दो, इनको जब उगेंगे फिर इनके अंदर सेल्फिंग होने दो। क्या होने दो, फिर सेल्फिंग के बाद जो बीज आएंगे दीदी बात के बीज, उन बीज को तुम उगाना। वहां गुड़े बात कर तुम्हें कुछ मिलेंगे टॉल, कुछ मिलेंगे ड्वार्फ। गुड़े बात के जब आप प्योर बेटा बात कर पता है टॉल या प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए, मतलब गुड़े बात के जब आपने क्या लिए बेटा बात कर, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए। तो गुड़े बात कर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है, जो गुड़े बात किसी भी करेक्टर के लिए क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। क्या होते हैं, होमोजाइगस मतलब प्योर होते हैं। फिर उनसे गुड़े बात करें गैमीट बनाओ। क्या बनाओ बेटा, गैमीट। फिर गैमीट का दीदी फ्यूजन कराओ। क्या कराओ, फिर फ्यूजन की बात गुड़े बात करें जो बच्चे मिलेंगे वो सारे के सारे बच्चे कैसे होंगे गुड़िया, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। पर यहाँ दीदी बात का डोमिनेंट गुड़े बात का जीन कौन सा है, कैपिटल टी। कैपिटल टी रिसेसिव की प्रेजेंस में भी अपने आप के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है। कैपिटल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेटा बात करें, फॉर गुड़े बात करें टॉलनेस, और स्मॉल टी किसके लिए जिम्मेदार है, फॉर ड्वार्फनेस। और रिसेसिव जीन गुड़िया वो जीन होता है जो डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसका मतलब गुड़े बात करें ऑल आर टॉल। ठीक है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है। F1 जनरेशन गुड़े बात करें में जितने भी ऑफस्प्रिंग मुझे मिले वो सारे के सारे किसी एक पेरेंट से सिमिलरिटी खा रहे। समझ पा रहा, कैसे, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली नहीं, मॉर्फोलॉजिकली, फिनोटाइपिकली, क्योंकि ये भी टॉल थे कैपिटल टी वाला, और गुड़े कैपिटल स्मॉल टी को भी आपने क्या कहा, टॉल कहा। तो जो F1 जनरेशन के अंदर ऑफस्प्रिंग मिली मुझे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिली, उसमें सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग है वो किसी एक पेरेंट से मॉर्फोलॉजिकली मतलब फिनोटाइपिकली सिमिलर है। दूसरे पेरेंट को देख के तो लग रहा है इसका करेक्टर ही नहीं गया। अगर ऐसे दो प्लांट के सीड को हमने बोया और मुझे गुड़िया बात कर रहे हैं सारे के सारे प्लांट अपने खेत में कैसे दिख रहे हैं, लंबे लंबे मटर के दिख रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आया गुड़िया बात करें कि जीन तो मैंने इसका भी भेजा था, फिर इसका जीन गया कि नहीं गया, क्योंकि गुड़िया बात के जो करेक्टर आए वो तो इसके आ गए, कुछ लंबे कुछ गुड़िया बात करें बोने पौधे के, हमने दोनों की बराबर गेमिट को भेजा, लेकिन जो पौधे मुझे मिले वो सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल। तो इनको देख के ऐसा लग रहा है कि लगता है गुड़िया बात करें कि जो ड्वार्फ प्लांट था उसके करेक्टर आगे एक्सप्रेस ही नहीं हुए, मतलब आगे ट्रांसफर ही नहीं हुए। जबकि क्या इसके अंदर देखो, क्या इसके अंदर गुड़िया बात करें इस ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या दोनों पेरेंट्स के जीन नहीं है, दोनों के दोनों पेरेंट्स के जीन है। क्या ड्वार्फ का जीन इसके अंदर नहीं आया, क्या टॉल का नहीं आया, लेकिन इसने ड्वार्फ के करेक्टर को एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, क्योंकि टॉल का डोमिनेंट करेक्टर है उसके ऊपर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। जो डोमिनेंट गुड़िया बात का प्लांट था उसका जो जीन था वो डोमिनेंट हो गया, मतलब गुड़िया बात करे उसके ऊपर क्या हो गया बेटा बात करे, प्रभावी हो गया। किसके ऊपर, रिसेसिव गुड़िया बात का प्लांट के अंदर, रिसेसिव प्लांट के जीन के अंदर। जबकि इस जाइगोट ने गुड़िया बात करे अपने मम्मी और पापा दोनों को जीन अपने अंदर लाए, लेकिन किसी एक पेरेंट्स की करेक्टर गुड़िया एक्सप्रेस हो पाए वही हमारे अंदर होता है। हर एक करेक्टर के दोनों जीन है, मम्मी के भी जीन है पापा के भी, लेकिन गुड़िया बात की अलग बात है कि किसका डोमिनेंट हो जाए।
तो जो डोमिनेंट जीन होगा जिस पेरेंट्स का भी, वो एक्सप्रेस हो जाएगा, और जो रिसेसिव होगा उसको वो एक्सप्रेस होने नहीं देगा। अब गुड़िया बात करें क्या करो यहाँ पे, इनके बीच में करा दो बेटा सेल्फिंग। क्या करा दो गुड़िया? सेल्फिंग। क्या कराना है? सेल्फिंग का मतलब जानते हो ना? गुड़िया बात करें, पहले इनकी सीड लाओ, फिर इन सीड को बो। इन सीड को जब तुम बोगे तो उनके बीच में दीदी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं चाहिए मुझे वो चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करना है? अभी यहाँ पे क्या करा है आपने? क्रॉस पॉलिनेशन। एक का मेल गैमेट, दूसरे का फीमेल गैमेट के दीदी बात कर पता है बीज बनाए, तो उसको अपन ने बोला क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोला? और यहाँ बेटा क्या कराना है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराना है? इनको उगाओ, उगाने के बाद इनकी सेल्फिंग करो। सेल्फिंग का मतलब जो बेटा बात करे यहाँ पर हमारा गुड़िया बात कर क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें गुड़िया बात करे उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकाल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गुड़िया उसको क्या करो? पॉलिनेट कराओ। ठीक है, मतलब उसी गुड़िया बात करें बीज के जो मेल गैमेट है उनके जीन उसी गुड़िया बात करें पता है फ्लावर के फीमेल गैमेट तक पहुंचना चाहिए। तो सेल्फिंग का मतलब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं चाहिए। और जब सेल्फिंग कराओगे तो उसका मतलब गुड़िया बात करें आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ? एक दीदी बात करें ऐसे ही एक पेरेंट को दीदी हमने क्या मान लिया? मेल। क्या माना बेटा बात करें? मेल। और दूसरे को क्या मान लिया? फीमेल। क्या मान लिया? जल्दी बोलो। दूसरे को फीमेल, क्योंकि फिर से आपको पेरेंट्स लेने पड़ेंगे। जब इनकी क्रॉस दीदी बात में सेल्फिंग कराओगे तो एक क्या बनेगा? मटर, एक बनेगा मेल, दूसरा क्या बनेगा? फीमेल। लेकिन अपन यहाँ पे एक बीज को ही दीदी बोल रहा है, वही क्या है? मेल है, वही क्या है? फीमेल है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे मैडम एंथर की हर एक सेल क्या है? डिप्लॉयड है ना। और गुड़े बात करें ओवम की हर एक सेल क्या है? डिप्लॉयड है ना कि नहीं है? कैसा लगा बताओ जरा। किसकी? ओवम की? सच्ची? क्या बात कर रही हो? कैसे? ओवम ओवम की नहीं पूछा मैंने, ओब्यूल की पूछा है। ओब्यूल की डिप्लॉयड है, बुरे बात जैसे पोलन ग्रेन की भी डिप्लॉयड है। बात समझ पा रहे हो? हाँ कि ना? पोलन ग्रेन की डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? क्योंकि वो किससे बना था? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। बेगुफो, इतना बोल में टाइम क्यों लग रहा? अपन सब तो पढ़ा था। कह रहे हम रिस्क नहीं लेते, बिना रिस्क हम बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो बुरे बात क्या पता है? एक बेटा बात करे मतलब याद है जैसे बुरे ऐसी कहानी है अपने समाज में होता है ना, एक प्योर लंबा इंसान, एक प्योर बॉनी, बुरे बात करे फीमेल की शादी कराओ, उनके जो बच्चे पैदा हुए कुछ लड़के होंगे कुछ लड़की होंगी, उनमें से दीदी बात का उन्हीं भाई बहन की शादी करा रहे। जानवरों में तो होता है ना, एक मेल डॉग एक फीमेल डॉगी, इनकी शादी कराई तो इनके बच्चे पैदा हुए, कुछ फीमेल कुछ मेल, उन भाई बहन की आपस में दीदी क्रॉसिंग करा दी अपने, जिसको बोलते हैं सेल्फिंग। क्या कराई? कुछ समझ में आ रहा है? अब बुरे बात के जब आपने कराया तो बताओ बेटा बात करें यही जीन थे ना इस मेल के अंदर, क्योंकि इसी सीड से मेल हमने बनाया और इसी सीड का फीमेल बनाया, तो इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको जीन? बताओ। कैपिटल टी और कैपिटल टी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब इनसे क्या करना है बुरे बात करें उनको? गैमिट बनाने। क्या बनाने है? पहले ये दीदी बात करें पता है पेरेंट्स से, जब बुरे बात करें इनके पेरेंट्स इनकी फिर क्या बनाया अपने बेटा? गैमिट। क्या बनाया? गैमिट। क्योंकि मुझे अब क्या चाहिए? F2 जनरेशन। क्या चाहिए? क्योंकि F1 जनरेशन में तो सारे के सारे एक की तरह ही आ गए, तो उनमें तो मुझे बुरी बात कर दोनों कैरेक्टर दिख नहीं रहे, तो मुझे ये देखना था, क्योंकि तुम बीच को देख के तो उसका जीनोटाइप पढ़ नहीं सकते ना, हमें तो मॉर्फोलॉजिकली चाहिए पड़ता है। तो हमें देखना था कि जो F1 जनरेशन में आए इनमें सारे के सारे केवल डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर आए क्या रिसेसिव के कैरेक्टर आए कि नहीं आए? समझ पा रहे हो? रिसेसिव के कैरेक्टर आए कि नहीं आए? मुझे कॉपी देखना भी तेरी क्या कर रहा है तो रिसेसिव पेरेंट्स के कैरेक्टर आए कि नहीं आए? इसलिए गुड़िया अपन ने इनके बीच में क्या करा दी? क्रॉसिंग, सेल्फिंग। क्या कराई? सेल्फिंग। जब सेल्फिंग कराई गुड़िया बात में सोचो कितने टाइप की गैमीट बनेंगे? याद है कुछ? गैमीट बनाने का फॉर्मूला 2 की पावर n। टाइप ऑफ गैमीट, टाइप ऑफ गैमीट के लिए गुड़िया अपन क्या लिखते हैं? फॉर्मूला 2 की पावर n। n यहाँ पर क्या है? हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर कितने थे? एक था ना कैपिटल टी स्मॉल टी। 2 की पावर क्या लगा दी अपन ने? 1। मतलब यहाँ पे 2 टाइप के गैमीट है। 2 टाइप के गैमीट, अगर ये मेल है तो बुरे बात क्या पता है 2 टाइप के गैमीट बनेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे एक कैपिटल टी जाएगा जिसमें, और एक गैमीट में क्या जाएगा? स्मॉल टी। कुछ समझ में आ रहा है? और ऐसे ही बुरे बात करें यहाँ पे जो बेटा गैमीट बनेंगे वो भी 2 बनेंगे, एक के अंदर कैपिटल टी और दूसरे के अंदर स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्या करा दो बुरे बात कर बताओ? अगर ये दीदी सोचो ये जीन वाला स्पर्म अगर इस जीन वाले ओवम, इस जीन वाला मेल गैमीट इस जीन वाले फीमेल गैमीट से टकरा है तो बच्चा अलग पैदा होगा। कुछ समझ में आ रहा है? इसका इससे चांस है, ऐसे स्पर्म का इससे भी चांस हो सकता है, क्योंकि तो फर्टाइजिंग चांस है।
इसका इसके साथ भी हो सकता है, ऐसे इसका इसके साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी। तो इनके बीच में दीदी अपन को क्या कराना है बेटा, बात करें क्रॉसिंग कराना है, कराया कि नहीं कराया? तो क्रॉसिंग का मतलब क्या है, इसका इसके साथ, और दीदी बात करें इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ये क्या पैदा होगा, इसका इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल टी। मतलब बुरे बात करें ऐसा सीड जिससे बेटा बात कर सारे के सारे टॉल प्लांट बनेंगे। अगर मैं इसका इसके साथ कराऊं, देखो इसका इसके साथ, कुछ समझ में आया? पहले इसका इसके साथ करा दिया ना, अच्छा ये क्या करा दिया, उसका उसके साथ नहीं करा पाए ना, अच्छा तभी तुम दीदी बात करे कोई, अरे हाँ ठीक है, बस बस परेशान मत हुआ करो, इतना टेंशन थोड़ी लेना है। इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो क्या पैदा होगा बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका इसके साथ क्या पैदा हो गया, बुरे बात का, और इसका इसके साथ क्या बन गया, स्मॉल टी। मतलब बुरे बात का पता है, जो मुझे बुरे बात करे F2 जनरेशन मिली, ये क्या मिली बेटा बात करें, F2 जनरेशन क्या मिली, जल्दी बोलो, जिसको अपन बोलते बेटा बात कर सेकंड फिलियल, क्या बोलते हैं? तो F2 जनरेशन तक क्यों गए गुड़िया, क्योंकि मुझे F1 जनरेशन में सर सारे के सारे डोमिनेट मिल गए थे, तो वहां मुझे बुरे बात कर रहे से पेरेंट कैरेक्टर नहीं दिख रहे थे, इसलिए मुझे कहां जाना पड़ा बेटा बात करें F2 में, और F2 में बुरे बात करें आपको जो मिला F2 जनरेशन में, वहां मुझे बात कर बताओ, मुझे जो 4 टाइप के गुड़िया बात के जाइगोट मिले वो कैसे कैसे मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी टाइप के गुड़िया बात के जाइगोट मिले। मैंने ये नहीं कहा 4 मिले 16 मिले 64 मिले, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर मुझे 4 टाइप के मिले, 4 टाइप के बेटा बात करें सीड मिले, जिससे 4 टाइप के प्लांट बनेंगे। ठीक है, अब गुड़िया अगर देखे जाए, ठीक है, अगर इनमें देखें ये कौन से लेवल पर बेटा बात करें, ये मैंने केवल जीनिक लेवल बताया, तो जीनिक लेवल पर अगर देखा जाए बेटा बात करें तो बताओ कितने टाइप के यहाँ पे जीनोटाइप है, 4 बच्चे ही मिले टोटल, 4 बच्चों को अपन क्या बोल सकते हैं 100%, क्या बोल सकते हैं 100%। तो यहाँ गुड़े बात अगर देखा जाए जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक का मतलब है गुड़े बात करें जीनोटाइपिक रेशियो, मतलब जीन के आधार पे गुड़े बात करें जाइगोट को या बेटा बात करें पता है ऑफस्प्रिंग को सेपरेट करना। मुझे कुछ बच्चे मिले कैपिटल टी वाले, S2 कुछ मिले मुझे बात करें कैपिटल स्मॉल टी वाले, S2 कुछ मिले स्मॉल टी वाले, 3 टाइप के बच्चे मिले जीन टाइप पर, या तो कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी या तो स्मॉल टी। अब कैपिटल टी के कितने मिले बताओ बेटा, 4 में से 1, तो क्या आ गया 1:2। कैपिटल स्मॉल टी के कितने मिले 2, 4 में से, तो क्या बोला 2, 1:2:2। स्मॉल टी का 1, तो 1:2:1 का जो रेशियो है वो कहलाता है जीनोटाइपिक रेशियो। इसी को हम बोलते हैं बेटा रियल रेशियो, क्या बोलते हैं रियल रेशियो, ये याद रखना है। दूसरा बेटा पूछा जाता है फिनोटाइपिक रेशियो, क्या पूछा जाता है, फिनोटाइपिक रेशियो को अपन दीदी बोलते हैं मेंडेलियन रेशियो, क्या बोलते हैं फिनोटाइपिक, पूरे बात करें रेशियो, इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो मेंडेलियन रेशियो। इसी को बोलते बेसिक रेशियो, क्या बोलते बेटा बात करें, तो मेंडेलियन रेशियो बोलो, फिनोटाइपिक रेशियो बोलो, बेसिक रेशियो बोलो, गुड़े बात करें वो मुझे क्या मिला। अच्छा अपन देखें गुड़े बात करें फिनोटाइपिक रेशियो की, फिनोटाइपिक गुड़े बात कैरेक्टर क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे कैरेक्टर को डिफाइन करना। अब आपको दीदी बात करें कैपिटल टी तो दिखेगा नहीं सीड में, जब तो सीड बोएंगे तो या तो दिखेगा लंबा या दिखेगा बौना, या तो दिखेगा लंबा या तो दिखेगा टॉल या तो दिखेगा ड्वार्फ। तो बताओ ये वाले अगर सीड से जो बच्चे पैदा होंगे, जो प्लांट पैदा होंगे वो कैसे दिखेंगे, टॉल की ड्वार्फ, और इससे कुछ समझ में आ रहा है। डोमिनेंट जीन वो होता है जो होमोजाइगस में और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने सिमिलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव जीन की प्रेजेंस से उसके ऊपर यदि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब यहाँ पे ये कैरेक्टर गुड़े बात करें क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। ऐसा नहीं कि कैपिटल टी 1 है तो कुछ लंबा और 2 कैपिटल टी है तो बहुत लंबा, जितना लंबा एक कैपिटल टी में बनेगा उतना ही लंबा दूसरे कैपिटल टी में भी होगा। मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें, मतलब अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, टॉल इज टू ड्वार्फ। 2 ही टाइप की गुड़े बात कर पता है, तीसरा यहाँ पे कोई पैदा हुआ ही नहीं, कैपिटल और दीदी बात करें ड्वार्फ, मतलब सॉरी टॉल और ड्वार्फ में रिलेशन। टॉल मुझे कितने मिले, टॉल तो 4 में से 3 क्या मिले और 1 क्या मिला ड्वार्फ, तो 3:1 का रेशियो है। या फिर गुड़े बोल सकते हैं 25 गुड़े बात सॉरी 75%,
75% इज टू 25%। या दीदी बात करें बोल सकते हैं क्या, बोल सकते 3/4 इज टू 1/4। कुछ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी आपको बोले दीदी किसी भी लेवल पर, इस लेवल पर दे बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसा देगा तो भी बढ़िया, ऐसा देगा तो भी बढ़िया। यहाँ भी वही बोल सकते थे 25% इज टू 55% इज टू 25%। बात समझ पा रहे हो। चार में से एक ऐसा है तो कितना बोल सकते हैं 1/4 इज टू 2/4 इज टू 1/4। कुछ भी दीदी बात करे बोले इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, मतलब जीन को बताना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का रेशियो। पूरे बात करें फिनोटाइपिक रेशियो, लंबा और बौना 12:2, ड्वार्फ में रेशियो रिलेशन क्या है 3:1, 75 पूरे बात क्या पता है इज टू 25% के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये दीदी बात कर बोल सकते हो। अब क्वेश्चन पूरे बात करें यहाँ पर, ये तो दीदी पूरा हो जाता है, ठीक है। आपको बस एक बार फिर सोचना है आपने क्या किया। पहले पेरेंट्स को लेना है, पेरेंट्स हमेशा दीदी ट्रू ब्रीडिंग उठाना है, मतलब प्योर उठाना है। फिर उन पूरे बात के पेरेंट्स का जीनोटाइप लिखना है, फिर उनसे अपन को गैमिट बनाना है। टाइप ऑफ गैमिट चाहिए, क्या चाहिए, टाइप ऑफ गैमिट के बाद जाइगोट बनाओ। जो बुरे मिला वो उसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल में अकॉर्डिंग टू बुरे बात का लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहीं से बना। बुरे बात कर रहे हैं जो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका पोस्टुलेट है, उसको अपन बोलते हैं क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहां से बुरे बात कर पता है मेंडल ने दिया, यही तो दिया कि F1 जनरेशन में उनको जितने भी बुरे बात करे जाइगोट मिले वो सारे के सारे डोमिनेंट पेरेंट्स की तरह मिले। किसकी तरह मिले, जिस पेरेंट्स को उन्होंने फॉलो कर दिया इसका मतलब वो डोमिनेंट हो गया। बुरे बात करें, समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं था कि F1 जनरेशन में प्रेजेंट जाइगोट या बुरे बात के इंडिविजुअल के अंदर रिसेसिव पेरेंट्स के कैरेक्टर नहीं थे, पर बुरे वो रिसेसिव पेरेंट्स के कैरेक्टर होने के बाद भी बुरे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट जीन ने उनको दबा दिया। समझ पा रहे हो। और डोमिनेंट जीन वो होता है जो रिसेसिव जीन की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। तो मैंने वीडियो बात करे फिर आप बोलोगे सर यहां पर खत्म कर देते, आप F2 तक क्यों गए, क्योंकि मुझे ये दीदी बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि आपके रिसेसिव पेरेंट्स के कैरेक्टर इसके अंदर नहीं आए होंगे, क्योंकि मुझे तो यही पता है कि जब बच्चा बनता है तो उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर जाते हैं। तो फिर F1 जनरेशन में किसी एक पेरेंट्स के कैरेक्टर क्यों एक्सप्रेस हो गए, क्योंकि जो बुढ़े बात करें F1 जनरेशन में जीन आया उसमें डोमिनेंट पेरेंट्स के डोमिनेंट जीन ने रिसेसिव पेरेंट्स के रिसेसिव जीन को सप्रेस कर दिया। क्या कर दिया, और खुद को एक्सप्रेस कर दिया। बात समझ पा रहे। तो मुझे किसको पता करना था, रिसेसिव पेरेंट्स के जीन को, इसलिए मैंने इनके बीच में सेल्फिंग कराई। क्या कराई, मतलब उन्हीं में से दीदी एक को मेल मान लिया, उन्हीं में से एक को फीमेल, एक को बुढ़े बात कर लड़की को बुढ़े बात कर उसी के भाई के साथ शादी करा दी। अब ऐसा हमारे समाज में हो नहीं सकता। कोई साइंटिस्ट आ जाए किसी परिवार के साथ कि हम चाह रहे हैं कि अंकल जी आप उनके साथ शादी करो, फिर तुम्हारे जो बच्चे पैदा होंगे हम उनके बीच में क्रॉस कराएंगे। बोलेंगे क्या बात कर भाई बहन, हाँ करा देंगे हम तो। उस साइंटिस्ट को वहीं धर के दबोचेंगे। समझ पा रहे, पूरी साइंस वहीं भूल जाएगा वो, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकलना, इतनी सुटाई होगी उसकी जीवन में उसको सभी खत्म हो जाएगा। सोचना समझना कोई। और दीदी बात कर दूसरी बात, और पहली बात चलो दीदी बात कर मान भी ले कोई साइंस के लिए इतना बलिदान देने को तैयार भी हो जाए कि चलो ठीक है बताओ किसके साथ करना है, तो बोले इनके साथ, ठीक है। फिर उनके जो बच्चे होंगे तुम्हारे सारे, अब एक बच्चा आने के बाद दूसरा बच्चा आने में कितना टाइम लगेगा, 9 महीने में तुरंत हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, कम से कम 1 साल तो टाइम लेना पड़ेगा अपन को, क्योंकि 9 महीने तो बुरे बात के वो प्रेगनेंसी, फिर 6 महीने आगे अंडा लक नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया ना टाइम। और 1 साल के बाद फिर दूसरा बच्चा प्लान करेंगे, फिर 9 महीने में जब तक पता चला कि साइंटिस्ट को टीबी हो गई मर गया, ठीक है। अब उसका एक्सपेरिमेंट आगे कौन संभाले, नहीं समझ पा रहे हो, तो खराब हो गया ना एक्सपेरिमेंट। यहां मटर को दीदी बात करें 2 महीने के अंदर बो दो, 2 महीने के बाद बुढ़े बात क्या पता है हजारों ऑफ स्प्रिंग आ गए, जिनका चाहो उनका क्रॉस कराओ। समझ पा रहे हो, जब चाहो क्रॉस कराओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा हमारे समाज में नहीं कर सकते, इसलिए बुढ़े बात को मटर पे कर दे बेचारे ने। अब जो बच्चे पैदा हुए उनमें से किसी को मेल मान लो, उसी को दीदी क्या मान लो फीमेल, मतलब वही जीनोटाइप रहेगा। फिर इनके गैमिट बनाओ, गैमिट बनाने का वही फॉर्मूला 2 की पावर n। यहाँ बेटा बात करें क्या था, हेटेरोजाइगस पेयर 1 था, तो इसलिए बुढ़े बात कर इसमें कितने बने, 2 टाइप के गैमिट। यहाँ भी बुढ़े बात के पता इनके पास, मतलब जो फादर थे उनके पास भी 2 टाइप के स्पर्म बने, मदर के पास भी 2 टाइप के ओवम बने। फिर हमने क्रॉसिंग करा दी, तो बुढ़े बात का F2 पर पीरियड मुझे 4 बच्चे मिले। मैं ये मान लेता हूँ 4 टाइप के 4 बच्चे, तो उनमें रेशियो क्या आया 1:2:1 का। जीनोटाइप रेशियो मतलब क्या, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। या फिर अपन बेटा बात कर देखते फिनोटाइप रेशियो, क्या देखोगे, टॉल और ड्वार्फ में रेशियो क्या है 3:1। ये बात समझ पा रहे। आपको डाइहाइब्रिड आता है नहीं आता है, ट्राइहाइब्रिड आता है नहीं आता है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड को सब हो जाता है। आगे चल के ये फॉर्मूला याद रखो, आगे चल के किसी भी दीदी बात करें क्रॉस में आपको बेटा बात क्या निकालना है, फिनोटाइपिक रेशियो। क्या निकालना है बेटा, फिनोटाइपिक बुरे बात करें रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो बुरे बात करें जब आप निकालने गए तो फॉर्मूला क्या रखना है,
3:1 की पावर n। n यहाँ पे गुड़े बात कर, क्या बेटा बात कर बताओ, जल्दी बोलो गुड़े बात कर, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या जल्दी बोलो, टाइप ऑफ गुड़े बात करें हाइब्रिडाइजेशन। दीदी बात करें जैसे मोनोहाइब्रिड है तो उसमें मोनो मतलब एक करेक्टर है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन या बोलो गुड़े बात करें क्या, नंबर ऑफ करेक्टर, क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ करेक्टर। जैसे आपने कहा ना गुड़िया मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम गुड़िया बात कर पता है एक ही करेक्टर के इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या लिखी आपने, 1 लिखी, तो 1 रखो पावर, क्या आ गया, कुछ किसी की पावर 1 रखो तो वही नंबर रह जाता है। 1 लाख की पावर मैंने 1 रखी तो क्या है, 5000 की पावर बने तो 5000, तो 3:1 की पावर अगर 1 रखी तो 3:1, मतलब मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1। ज्यादा कौन होते डोमिनेंट और कम कौन होते रिसेसिव। अब अगर गुड़िया बात करिए डाईहाइब्रिड है, मतलब डाईहाइब्रिड मतलब क्या बोलोगे, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ गुड़िया बात करें टू करेक्टर। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, समझ पा रहे, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर गुड़िया बात करें पता है साइमल्टेनियसली, कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं एक साथ ही 2 करेक्टर की गुड़िया बात करें इनहेरिटेंस की स्टडी करना चाहूं तो गुड़िया बात करें कुछ दिक्कत है, वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कैसे बोल सकते हैं, करेक्टर ही अलग हो गए मैडम, एक तुम लंबाई ले रही है कलर ले रही है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कैसे हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर एक करेक्टर के ट्रेट को बोलते हैं अपन, कुछ समझ पा रहे हो। जैसे आपने एक लंबाई पकड़ ली, अब लंबाई में गुड़िया बात क्या तो होगा, लंबा या तो होगा बोना, जैसे मैंने बोला लेंथ, फिर आपने बोला कलर में या तो होगा पिंक या तो होगा व्हाइट, तो वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, ट्रेट होते रियल में। तो अपन ने क्या पकड़ा बेटा बात के यहाँ पे, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू गुड़िया बात करे पता है टू करेक्टर गुड़िया बात करे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, फिर तुम कह रही हो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स में, मतलब अगर हाइट ले रहे हैं तो हाइट में भी लंबा या छोटा, और फिर कलर ले रहे हैं तो कलर में भी वाइट या वाइट, उस एक कैरेक्टर को अपन कॉन्ट्रास्ट ले रहे हैं तो ये हाँ तो वो तो हो गया, लेकिन अपन को यहाँ डाईहाइब्रिड की बात कर रहा हूं मैं, मोनो की नहीं कर रहा हूं। अब डाईहाइब्रिड में क्या बोलोगी, बोलो डेफिनेशन जरा, और कॉन्ट्रास्टिंग काय को बोलना है आपको, आप तो 2 करेक्टर लो, कॉन्ट्रास्टिंग तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे, क्योंकि जब हम पेरेंट्स लेते हैं ना तो वो कैसे लेते हैं आप, हमेशा प्योर लेते हैं और अपोजिट लेते हैं, तभी तो जाके क्रॉसिंग कर पाओगे ना। क्रॉसिंग का मतलब है मुझे हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग चाहिए, तो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग आपको कब मिलेगी, जब डिफरेंट करेक्टर के लोगे ना, किन्हीं लोगे मतलब डिफरेंट ट्रेड के लोगे आप। करेक्टर कितने लिए आपने, 2 करेक्टर, 2 करेक्टर क्या लिया आपने, एक लंबाई ले लिया एक कलर ले लिया, वो 2 करेक्टर हो गए। अब उसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग छुपाई है, बात समझ पा रहे हो। तो अगर गुड़े बात का डायहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं, 2 बेटा ले रहे हो, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी बताओ, यहां पर डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या करेंगे, n की बजाय 2 रखोगे, तो 3:1 की जो पावर है गुड़े वो 2 आ गया, इसका मतलब 3:1 इंटू 3:1, अगर अपन कर रहे हैं इनका मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 3 का आपने ये लिया ना बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस का, मुझे फिनोटाइपिक रेशियो चाहिए, तो 3:1 की पावर क्या रख दो 2, क्योंकि हमें 2 करेक्टर के एक साथ इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहा हूं, तो 3:1 की पावर गुड़े अगर 2 है तो वो क्या आ गया 3:1 इंटू 3:1 गुड़े बात कर। अब पहले गुड़े बात कर पता है 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 का किया तो 3 3 जा 9 इस 2 3 1 जा 3 इस 2 1 3 जा 3 इस 2 1 1 जा 1, कितना आ गया बेटा बात करें 9 इस 2 3 इस 2 1 आ गया, 9 इस 2 3 इस 2 3 इस 2 1, ये फिनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड का। अपन ने एक्सपेरिमेंट किया क्या नहीं किया, उसने सीधा पूछा हमसे और हमने सीधा रिजल्ट दिया, क्योंकि फिनोटाइप ये इसलिए बोला कि बेसिस है। ट्राई हाइब्रिड कब चाहिए आपको, ट्राई हाइब्रिड का आप दीदी इसकी जगह क्या कर दो 3 रख दो, एक बार और बेटा बात किसकी मल्टीप्लाई मार दो, कुछ समझ में आ रहा है 3:1 का, तो 2 बार का हम ये निकाल चुके, एक बार का और मल्टीप्लाई मारना है, मारो दी 3:1 का, 3 का मारो 9 3 27 27:2 3 3 जा 9:2 3 3 जा 9:2 पूरे बात के 3 1 जा 3:2, फिर पूरे 1 का 1 9 जा 9:2 1 3 जा 3:2 1 3 जा 3:2 और 1 1 जा 1, बात समझ पा रहे हो। अगर इसको थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो क्या लिखेंगे 27:1 2 3 टाइम्स 9 है, तो 9:2 9:2 9:2 3 टाइम 3 है 3:2 3:2 3:1, कुछ समझ में आ रहा है। ये ट्राई हाइब्रिड का क्या आ गया फिनोटाइपिक रेशियो, क्या आ गया, तो फिनोटाइपिक रेशियो आपको ट्राई हाइब्रिड तक जाने की जरूरत नहीं है कि आप 3 कैरेक्टर को लो फिर आप पूरे बात को उसका F1 निकालो फिर उसका सेल्फिंग कराओ फिर F2 निकालो। अगर आपको फिनोटाइपिक ही चाहिए, अगर गुड़े वो ट्राइब्रिड करवा रहा है तो आपको इतना करना भी नहीं है, तो आपको क्या चाहिए फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो की जो यूनिट है वो क्या है 3:1 का पावर n, ये इसकी गुड़े बात के अपने मोन में यूनिट मान ली।
आप यहाँ पे रेंज चेंज करते जाओ। मोनोहाइब्रिड है तो n की जगह 1 रखो, 3:1 ही रह जाएगा। डाईहाइब्रिड है 3:1 की पावर 2 रखो, गुड़े बात करें तो आएगा 9:3:3:1। आपको गुड़े बात करें ट्राइहाइब्रिड का फिनोटाइप चाहिए, 3:1 का गुड़े बात के पावर 3 रखो, मतलब 3:1 इंटू 3:1 इंटू 3:1 करो तो 27:9:9:3:3:1 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? अब ये जो आगे है मैडम, ये गुड़े बात का डोमिनेंट पेरेंट्स है, ये जो पीछे है इरस्य पेरेंट्स है, ये हाइब्रिड है सब, ये नए मिले मुझे। बात समझ पा रहे हो? ये बिल्कुल गुड़े बात के मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, फिनोटाइप का मतलब मॉर्फोलॉजिकली। तो ये गुड़े डोमिनेंट पेरेंट्स है, और ये जो कम वाला है ये रेसेसिव पेरेंट्स की तरफ दिखेगा आपको। और गुड़े बात कर ये जो है वो नए वाले होंगे, जिसमें इसके इसके कुछ नए गुड़े बात कर पता है ट्रेट पैदा होंगे। बात समझ पा रहे हो? अब अगर अब डाईहाइब्रिड क्रॉस का आपने निकाला था 9:3:3:1, तो ये जो 9 है वो डोमिनेंट पेरेंट्स है कि जैसे दिखेंगे। आपने जो भी लिया, जैसे राउंड और गुड़े बात कर येलो लिया, तो राउंड वाला दिख जाएगा सीट का शेप और येलो दिखेगा कलर। और अगर आपने दीदी बात कर पता ये दिखेगा आपको रेसिसिव वाला, राउंड की जगह लिया आपने गुड़े रिंकल्ड और येलो की जगह लिया ग्रीन, तो वैसा दिखेगा। लेकिन ये जो 3 आएंगे वो राउंड के साथ आएगा मैडम क्या? ग्रीन। राउंड के साथ रिंकल्ड कैसे आ सकता है? राउंड के साथ ग्रीन, और ग्रीन और दीदी बात कर पता है रिंकल्ड के साथ येलो, क्योंकि अपने 2 कैरेक्टर एक साथ लिए थे। 2 कैरेक्टर एक साथ लोगे ना, जैसे मैं पेरेंट्स को ले रहा हूं, मैंने बोला जो मेल पेरेंट्स है वो राउंड दीदी बात करे सीड वाला और येलो सीड के कलर वाला लिया। एक ही सीड को पकड़ लो, उसके 2 कलर को लेके अपने एक साथ स्टडी कर रहे। राउंड चाहिए मुझे शेप और येलो चाहिए कलर। रिंकल चिल्ला रहे, राउंड चाहिए शेप और दीदी बात येलो चाहिए कलर। ये डोमिनेंट है दोनों में, देखो डोमिनेंट ही पहचाने। राउंड जो गुड़े सीड है वो डोमिनेंट हो गया, और येलो गुड़े बात का मटर का दाना भी डोमिनेंट है। अब गुड़े बात का दूसरा जो पेरेंट्स ले रहा है वो जस्ट अपोजिट लोगे, राउंड का उल्टा रिंकल शेप वाला सीड, और गुड़े बात करें पता येलो का उल्टा ग्रीन वाला। ठीक है, तो अगर गुड़े बात करें ये राउंड और येलो, अगर इनके लिंकेज होता तो अगली पीढ़ी में ऐसे जाते चेंज नहीं होते। लेकिन अगर नया ट्रेड दे रहा है तो इसका मतलब मैडम कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। कुछ समझ पा रहे हो? अब ये सब चीजें आएंगी दीदी बात करें तो ये तो बेटा बात के फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ गया? 3:1 की पावर n। अब गुड़े बात करके जीनोटाइपिक रेशियो अपन पूछे, क्या पूछे बेटा बात कर? जीनोटाइपिक रेशियो की यूनिट देखें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस दीदी करना इंपोर्टेंट नहीं है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके मैं सारे क्रॉस को कैसे समराइज करूं, मुझे दूसरे क्रॉस पढ़ने ही ना पड़े, वो इंपोर्टेंट है। ठीक है, अपन ने देखा बेटा बात करें जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो की जो यूनिट आई वो क्या है? वो जैसे आपने कहा डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या कर रहा है? 2 कैरेक्टर ले रहे हैं ना आप, तो रियल में वो एक ही कैरेक्टर का मोनोहाइब्रिड नहीं बन रहा है। तो 2 मोनोहाइब्रिड को तुम एक साथ ले रहे हो तो क्या आ रहा है? डायहाइब्रिड आ रहा है। तो दोनों 2 बार मोनोहाइब्रिड की दीदी बात कर रेशियो का मल्टीप्लाई कर दो, डायहाइब्रिड का आंसर आ जाएगा। ट्राई हाइब्रिड में क्या कर रहे हैं? 3 कैरेक्टर ले रहे हैं ना, तो अगर जब सिंगल सिंगल ले रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड हुआ कि नहीं हुआ? तो या तो वो 3 कैरेक्टर को अलग अलग ले लो या 3 कैरेक्टर को एक साथ ले लो, आप आंसर तो वही आना है। बात समझ पा रहे हो? अरे समझ ना पा रहे? ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है? दीदी बात कर रहे हैं जीनोटाइपिक रेशियो कितना है? 1:2:1। कुछ याद है? एक पेरेंट्स ये, एक पेरेंट्स ये, जो बीच में आते हैं वो कौन होते हैं? हाइब्रिड होते हैं। अब जो तुम एक्सपेरिमेंट करो तुम्हें समझ में आ जाएगा। टॉल ड्वार्फ बुढ़े बात कर, समझ पा रहे? ये देखो प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, ये कुछ नया है कि नहीं आया? कुछ समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो बुढ़े बताओ यहाँ पे पावर क्या लगना आपको? एन यहाँ पे क्या है? जल्दी बोलो। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या बुढ़े बात का नंबर ऑफ कैरेक्टर, कुछ भी याद रख लो। जैसे मैंने कहा बताओ बेटा बात का जीनोटाइपिक रेशियो, बुढ़े बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या है? कोई भी क्रॉस कर लो, कलर का कर लो, हाइट का कर लो, पोजीशन का कर लो, रेशियो यही आना है 1:2:1। 1 दीदी बात करें टॉल, 1 गुड़िया बात करें ड्वार्फ, और 2 बेटा बात करें क्या? टॉल। लेकिन यहां पर जो 1 है वो कैपिटल टी टॉल है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये किस्म जो 1 है गुड़े बात करें, ये 1 ये कौन है? होमोजाइगस रिसेसिव। और जो 2 है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। पेरेंट्स ऐसे थे क्या? हाँ ऐसे ही तो थे। पेरेंट्स ऐसे थे क्या? हाँ पेरेंट्स ऐसे ही थे, पर पेरेंट्स ऐसे, ये कुछ नया बना। बात समझ पा रहे? ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया। क्या आ गया दोस्त? तो कुछ बच्चे प्योर पापा की तरह आ रहे हैं, कुछ बच्चे प्योर मम्मी की तरह आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे, अब अगर मैं पूछूं बुढ़िया बात क्या पता नहीं नहीं मुझे चाहिए डायहाइब्रिड के लिए, तो आप एन की जगह क्या कर दो बेटा? 2 रख दो। कितना आ गया? 1:2:1 की पावर 2, मतलब इनको 2 बार मल्टीप्लाई मारो, 1:2:1 इंटू 1:2:1। अब एक बार गुड़िया बात कर बता 1 का मल्टीप्लाई मारो तीनों में, एक बार 2 का, तो क्या आ जाएगा? एक बार मारा तो 121 आ गया वापस 1:1। फिर ये 2 का मारो, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, पूरे बात करें इस 2। अब 1 का मारो, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, कितना आ गया? 121 121 242।
मतलब 1:2:1:4:2:1:4:2:1:1 121 242 121 आ जाता है। और डाइहाइब्रिड पर तक ही आता है, ट्राइहाइब्रिड तक ज्यादा पूछ ले कैसे, ज्यादा नहीं पूछेगा। बात समझ पा रहे? तो ये गुड़े किसका आ गया बेटा बात करें, डाइहाइब्रिड का। तुम्हें जाने की जरूरत वहां नहीं है, आप जो मोनोहाइब्रिड का रेशियो उसी को एक बार मल्टीप्लाई मारो, क्या आ गया 121 242, या फिर ऐसे करो कि 121 21 को जोड़ो तो 242 आ जाएंगे। बात समझ पा रही मैडम? अब अगर मुझे चाहिए ट्राइहाइब्रिड का, किसका चाहिए, तो ट्राइहाइब्रिड में क्या कर दो, डाइहाइब्रिड का निकाल चुके ना, एक बार 121 का मल्टीप्लाई मारो तो आएगा दीदी बात के पहले तो एक का मारोगे तो यही आएगा 1:2:1:4:2:1:1 फिर अब घलेगा 2 का, तो जहां 1 है वहां 2:4:2:4:2:8:4:2:1 फिर एक कवर होगा तो 1:2:1:2:4:2:1 आगे समझ में कि नहीं आ गया? 121 242 121 200 बुरे बात करें 42 484 242 121 242 121 ये आ जाएगा, ठीक है? ये देखो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कर पाओगे नहीं कर पाओगे दोस्त? इंपोर्टेंट अपन को आना चाहिए, पूरे बात कर, ठीक है? तो इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं सिखाया कि तुम दीदी ये कर लो, ये तुम्हारे काम का है मैडम, केवल 12th अपन को देना है। तो 12th में कभी अगर मोनोहाइब्रिड आ गया तो आपको पूरी बात कर यहां से यहां तक जाना है और फिनोटाइप जीनोटाइप तक बना देना, ठीक है? उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 5 नंबर का आएगा तो 5 ही पूरे मिलकर रहेंगे, समझ पा रहे? इससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो बुढ़े ये कंडीशन आ गई। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, कुछ समझ में आया? F1 जनरेशन में अगर मैं आपसे पूछूं मुझे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का रेशियो चाहिए। अब अपन देखें पेरेंट्स, जब मैंने लिए कुछ क्या लिए जल्दी बोलो, पेरेंट्स, फिर होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी का रिलेशन देखना, रेशियो देखना है। होमोजाइगोसिटी हेटेरोजाइगोसिटी पूरे बात करें, पेरेंट्स F1 जनरेशन, बात नहीं करूं दीदी F2 जनरेशन F3 जनरेशन, जरा बताना बेटा। पेरेंट्स दीदी बात करें कैसे थे, होमोजाइगोसिटी का रेशियो क्या था 100% होमोजाइगस थे पेरेंट्स। किसी को भी देख लो, मेल पेरेंट्स प्योर टॉल थे, कैपिटल के होमोजाइगस डोमिनेंट, फीमेल पेरेंट्स प्योर टॉल, होमोजाइगस पूरे बात करें ड्वार्फ, पर होमोजाइगोसिटी कितनी थी 100% क्योंकि पेरेंट्स पूरे प्योर थे। वहां पेरेंट्स में हेटेरोजाइगोसिटी का क्या रेशियो था, क्या रेशियो था 0। अब बुढ़े बात में लेकिन जब आपको F1 जनरेशन मिली, अच्छा ये पेरेंट्स का है, F1 जनरेशन जब बेटा बात कर आपको मिला तो F1 जनरेशन में होमोजाइगोसिटी क्या बची बुढ़े बात करें 0। F1 जनरेशन में जितने आए सारे के सारे बच्चे हेटेरोजाइगस थे। कौन था भैया, डोमिनेंट था, बिल्कुल था, लेकिन क्या लिखा आपने, ऑल आर टॉल, लेकिन कौन से, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोला आपने, हेटेरोजाइगस गुड़े बात करें डोमिनेंट। तो जरा बताना बेटा बात करें F1 जनरेशन में गुड़े बात करें कितने परसेंट गुड़े बात का जो ऑफस्प्रिंग मुझे मिली वो होमोजाइगस मिली 0%। F1 जनरेशन में सारे के सारे हेटेरोजाइगस थे गुड़े बात करें, मतलब हेटेरोजाइगस कितनी थी 100%। लेकिन जब तुम F2 में आए, किसमें बेटा बात करें F2 में, तो F2 में गुड़े बात करें आपको जो रिलेशन मिला बिल्कुल वो रिलेशन गुड़े बात के बता जरा बताना। होमोजाइगस कितने थे 50% और हेटेरोजाइगस 50%, 25-25 कैसे थे 25 बजे दीदी बात करें कितने थे होमोजाइगस, और दीदी बात कर पता है और बाकी कितने थे, तो 50% बेटा बात करें होमोजाइगस और 50% कैसे थे हेटेरोजाइगस। कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूं मैं? पहले दीदी पेरेंट्स थे 100% प्योर और हेटेरोजाइगस थे 0% पेरेंट्स में, लेकिन F1 जनरेशन में गुड़े बात कर सारे के सारे गुड़े बात कर क्या थे हेटेरोजाइगस, मतलब हेटेरोजाइगस कैसे थे 100% और गुड़े बात करें पता है होमोजाइगस कितने थे 0। F2 जनरेशन में गुड़े बात कर जैसे मैं F1 से F2 में गया गुड़े बात कर हेटेरोजाइगस घट के कितने रह गए 50% और होमोजाइगस बढ़ के कितने हो गए 50। F1 जनरेशन में होमोजाइगस 0 थे, F2 में होमोजाइगस कितने हो गए 50। होमोजाइगस बढ़ रहा है और हेटेरोजाइगस कम हो रहा है। अब अगर कभी वो पूछ ले कि नहीं नहीं मुझे तो क्या चाहिए कि F3 जनरेशन का बताओ, आप किसका बताओ F3 का, ठीक है F3 जनरेशन में जो आएगा इसका आधा करो, 50 का आधा कितना होगा 25%। अगर विश्वास नहीं है तो उनका क्रॉस करा लो, उनका क्रॉस दीदी कराओ तो उनमें कितना आएगा 25% आएंगे बेटा बात करें क्या हेटेरोजाइगस, और गुड़े बात करें पता सोचो 75% क्या हो जाएंगे होमोजाइगस। कितने हो जाएंगे होमोजाइगस। फिर नेक्स्ट यदि बात करें F2 अगर जनरेशन लेते आप तो हेटेरोजाइगस का रह जाएगा 12.5%, कितना रह जाएगा 12.5%, और ये हो जाएंगे बेटा बात करें 87.5%।
अब गुड़े बात कर आगे उठा लो तो 6.25%, और गुड़े बात के इसको कर दो दीदी बात कर, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा बात कर, 6 जोड़ दो 93 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब कंडीशन गुड़े बात करें, अगर उसने पूछा होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी में रिलेशन, तो आपको आना चाहिए कि पेरेंट्स 100% गुड होमोजाइगस है, 0% हेटेरोजाइगस है। एफ1 जनरेशन 100% गुड बात हेटेरोजाइगस है, 0% होमोजाइगस है। गुड बात करें, समझ पा रहे हो? F2 जनरेशन में अब गुड बात करें क्या होगा, 50% से कम होने लगते हैं। होमोजाइगस F1 जनरेशन में कितना था, 0, और हेटेरोजाइगस कितना था, 100। F2 जनरेशन में हेटेरोजाइगस 50, होमोजाइगस 50। F3 जनरेशन में हेटेरोजाइगस 25, F2 और गुड बात करें होमोजाइगस 75। गुड बात करें फिर वो 12.5 और फिर ये 87, मतलब जो भी है आप निकाल लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? ये इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है। केवल ये पूछेगा दीदी ये बनवाएगा, ये नहीं है नीट और एम्स दीदी बात का शामिल है, तो क्वेश्चन वो पूछेगा होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी को लेकर के, ठीक है? इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेंगे। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बेटा बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको दीदी बात के मैंने सब बताया। बेटा बात करें जीनोटाइपिक रेशियो या रियल रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो या मेंडेलियन रेशियो, 1:1, 3:1 का रेशियो, 75% to 25%, 3:4, गुड़े बात कर 1/4 दीदी बात करिए, ठीक है? फिर गुड़े बात करें जनरलाइज फॉर्मूले बनाए अपन ने, बेटा बात करें फिनोटाइप किसी भी क्रॉस करने का है 3:1 की पावर n रखो। गुड़े बात करें अगर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलता है बेटा बात करें तो n की जगह 1 रखो, डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलता है तो n की जगह 2 रखो, उसको उसमें मल्टीप्लाई मारो। ऐसे जीनोटाइपिक रेशियो का रिलेशन गुड़े बात का 1:1 की पावर n रखो। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो n की पावर 1 रखो, डाइहाइब्रिड क्रॉस का n की पावर 2 रखो, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस n की पावर 3 रखो। इनका इसमें मल्टीप्लाई मारते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। फिर गुड़े बात करें होमोजाइगोसिटी हेटेरोजाइगोसिटी में रिलेशन, पेरेंट्स हमेशा प्योर लाइन होते हैं, मतलब होमोजाइगस होगा 100% और हेटेरोजाइगस होगा। F1 जनरेशन हमेशा हेटेरोजाइगस होती है। गुड़े बात करें मतलब ऑल आर बेटा बात करें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है? तो हेटेरोजाइगस 100%, होमोजाइगस 0%। फिर गुड़े बात करें F2 जनरेशन में 50-50 का रेशियो आ जाता है, और गुड़े बात करें F3 में फिर गुड़े बात करें जो हेटेरोजाइगस है वो कम होता है, आधे से कम होता है। पहले था वो 100 F1 में, फिर F2 में बचा वो 50, F3 में बचा वो 25, और गुड़े F4 में बचा वो गुड़े बात कर 12.5, फिर गुड़े 6.25। इस तरीके से वो कम होता जाएगा, इसमें बढ़ाते जाओ। टोटल कितना करना है अपन को, 100%, क्योंकि जितने बच्चे उसको अपन क्या मानते हैं, 100% क्या मानते हैं, हो जाएगा। करो उसको रिलेशन करो।